या हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन यानी प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड का लेटेस्ट ऑफलाइन मोड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप 2022 में ये एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए ऑफलाइन का लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। इसके अलावा अगर आपने कोई और क्वेश्चन पेपर देखा है तो ऑब्वियसली वो लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स होंगे। अगर 2022 के बाद में अब एग्ज़ाम देने वाले हैं तब तक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर का लिंक सेंड कर दिया जाएगा। पेपर का नाम देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड, और पेपर का कोड चेक कर लीजिए। अब इसमें जो बात समझने वाली है गाइस, आप क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखिए, कितने क्वेश्चंस गिवन हैं, आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद क्वेश्चंस देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं। ये देखिए गाइस, इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपको किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। Alright, so the first question is, explain the short run and long run equilibrium under monopolistic market and show excess capacity under monopolistic market. तो गाइज मैं सारे पहले क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। इन कुछ क्वेश्चंस के नोट्स बने हुए हैं, वो मैं स्क्रीन पे अभी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पहले हम सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। जो हिंदी मीडियम में लिखने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन संतुलन की व्याख्या कीजिए तथा एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत अतिरिक्त क्षमता दर्शाइए। तो ऑब्वियसली गाइस आप इक्विलिब्रियम कंडीशन बताएंगे, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, अभी हम नोट्स में देखेंगे। तो पहले हम सारे क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इट हैज़ डिफरेंशिएट बिटवीन परफेक्टली एंड इनपरफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी पूर्णतः और अपूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में अंतर कीजिए। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? Explain price determination and output in short run with suitable diagrams. तो गाइज आप समझ गए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में फीचर्स नहीं पूछा है, सीधा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बोला है बताने के लिए। ऑब्वियसली आप डायग्राम के साथ बताएंगे। उसके अलावा उसमें एक्सेस कैपेसिटी के बारे में भी पूछा गया है। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पहले बेसिक फीचर्स पूछे गए हैं, उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम्स की सहायता से कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है और आउटपुट कैसे डिटर्मिन किया जाता है। सिर्फ शॉर्ट रन की बात हुई है थर्ड क्वेश्चन में। तो जैसे मैंने कहा अभी हम नोट्स देखेंगे, उनमें फर्स्ट और थर्ड दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स अभी हम देखेंगे। जो लोग हिंदी मीडियम में लिखने वाले हैं उनके लिए, एकाधिकार प्रतियोगिता की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं? उपयुक्त आरेखों के साथ अल्पावधि में मूल्य निर्धारण और उत्पादन की व्याख्या भी करें। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द कोरनॉट मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। अल्पाधिकार के कोरनॉट मॉडल की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सटर्नैलिटीज। व्हाट आर द पॉसिबल मेथड्स टू इंटरनलाइज एक्सटर्नैलिटीज? बाह्यताओं को परिभाषित कीजिए। बाह्यताओं को आंतरिक करने के संभावित तरीके क्या हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सप्लाई ऑफ लेबर टू बी बैकवर्ड बेंडिंग? एक्सप्लेन बाय यूजिंग सूटेबल डायग्राम। श्रम की आपूर्ति के पीछे की ओर झुकने का क्या कारण है? उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए। तो गाइज मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल नए लग रहे हैं, यही टाइम है कि आप इन टॉपिक्स को सर्च कीजिए, खास तौर पर इन क्वेश्चंस को सर्च कीजिए, क्योंकि ये लेटेस्ट ऑफलाइन पैटर्न के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनके अलावा जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप नहीं कीजिएगा, उन्हें भी सॉल्व कीजिए, उनके भी डायग्राम्स बनाइए और उनके आंसर्स लिखने की आप प्रैक्टिस करें, लेकिन इन क्वेश्चंस को ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, distinguish between absolute and comparative advantage and show how all trading nations could gain from trade. निरपेक्ष और तुलनात्मक लाभ के बीच अंतर करें और दिखाएं कि सभी व्यापारिक राष्ट्र व्यापार से कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में गाइस आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं।
किन्हीं दो टॉपिक्स पर। ऑप्शंस हैं नाश इक्विलिब्रियम, ये अभी हम नोट्स में डिस्कस करेंगे, ट्रेड बैरियर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़, और हिंदी मीडियम वालों के लिए नाश संतुलन, व्यापार बाधाएं, सकारात्मक और नकारात्मक बाहरीताएं, इनमें से किसी दो पर आप संक्षिप्त टिप्पणियां लिखेंगे। तो गाइस अब हम नोट्स देखते हैं जिनमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हम समझेंगे, डायग्राम समझेंगे और आपको क्या क्या उसमें लिखना चाहिए वो भी देखते हैं। कोशिश करिएगा आप इन्हें समझें, डायग्राम को समझें, थियरी को समझें और अपने शब्दों में बना के लिखें। इसका डायरेक्ट लिंक नीचे शेयर किया जाएगा। आप चाहें तो हमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। एक्सप्लेन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एंड शो एक्सेस कैपेसिटी अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। 2019 में या 20 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें और अभी का जो रिसेंट मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एज इट इज़ रिपीट हुआ है। लेकिन आप ये नहीं समझिएगा कि आपको भी सेम क्वेश्चन दिया जाएगा एग्ज़ाम में। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, पहले आप डिफ़ाइन कर सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं who sell differentiated products which are close substitutes for one another। आप चाहें थोड़ा सा और डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद याद कीजिए थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो आप चाहें तो ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा जाए। उसके अलावा अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करें गाइस, इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन आपको दोनों पूछे गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, और थर्ड क्वेश्चन में प्राइस डिटर्मिनेशन और आउटपुट डिटर्मिनेशन पूछा गया है सिर्फ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में। तो आई थिंक अगर आप ये प्रॉपरली समझ लेते हैं सारा इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, आप इनमें से बेस कोई भी क्वेश्चंस का आप आंसर आसानी से लिख पाएंगे। स्टार्टिंग कर सकते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बता के कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड व्हेन एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। इसके बाद अब आ जाएं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पर। चाहें तो एक दो लाइन में डिफ़ाइन कर सकते हैं कि शॉर्ट रन क्या होता है। उसके बाद जो मेन इसमें डायग्राम्स की बात हुई है गाइस, इसे आप ध्यान से समझिएगा। शॉर्ट रन में बेसिकली 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। हो सकता है आपकी बुक में 4 सिनेरियोज गिवन होंगे, इसमें हमने 4 सिनेरियोज कवर किए हैं। जिन स्टूडेंट्स के लिए अगर उन्हें डायग्राम मुश्किल लगता है समझने के लिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ। गाइस ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ये जो पॉइंट ई हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है, इस पॉइंट को आप जब वर्टिकली एक्सटेंड करेंगे तो आपको 2 चीज़ें पता लगेंगी। पहला कि ये जो लाइन है वो एवरेज रेवेन्यू को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। ये जो पॉइंट ए हमने यहाँ पे मार्क किया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको इक्विलिब्रियम का प्राइस पता लग जाएगा विच इज़ ओपी। सिमिलरली जो आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये देखिए गाइस, ये जो आपने लाइन एक्सटेंड की है ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट बी पे। इससे आपको अपनी कॉस्ट पता लग जाएगी और जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो मैं ये मार्किंग से एक बार हटा देता हूँ आपके लिए। ये जो आप शेडेड पोर्शन देख पा रहे हैं गाइस, ये शो करता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एब नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये एक कंडीशन है कि शॉर्ट रन में जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है किसमें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। जितना ज़्यादा आप ये बड़ा एरिया दिखाएंगे प्रॉफिट का जो हमने शेड कर रखा है, उससे पता लगेगा कि आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं। सेकेंडली नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन जनरली काफ़ी बुक्स में नॉर्मल प्रॉफिट को सिर्फ लॉन्ग रन में ही बताया जाता है, क्योंकि शॉर्ट रन में गाइस या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती हैं फर्म्स या फिर लॉसेस होते हैं। तो आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, लेकिन हम ये डायग्राम दोबारा समझने वाले हैं कहाँ पर, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में। तो सेकेंड केस है गाइस, जब आप लॉसेस की बात करेंगे आप ये डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें आप डायग्राम बना के एक्सप्लेन करेंगे, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे।
ये आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका पॉइंट हो गया ई, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। उसे आप एक्सटेंड करेंगे वर्टिकली तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्राइस और कॉस्ट दोनों आपको मिलेंगी। तो ये लाइन आप वर्टिकली एक्सटेंड करेंगे, ये देखिए कि पॉइंट एवरेज रेवेन्यू को कहाँ पे लाइन टच करती है, पॉइंट ए पे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्राइस मिल गया, प्राइस डिटर्मिनेशन विच इज़ ओपी, ठीक है। उसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे जहाँ पर आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, वो उसे इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट बी पर। दैट मीन्स कि आपकी कॉस्ट कितनी है, ओ एन। तो ये जो शेडेड एरिया है ना गाइस, ये आपका लॉस यहाँ पे शो करता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा है आपके एवरेज रेवेन्यू से। लेकिन इसमें ये बात समझने वाली है कि यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट का लॉस तो हो रहा है, लेकिन कितना लॉस हो रहा है आप देखिए, इसमें पूरा का पूरा जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कवर नहीं हो पा रही है। तो गाइस अब आप पूछेंगे कि पूरी की पूरी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कवर क्यों नहीं हो पा रही है, उसका आंसर देख लीजिए। आपका जो प्राइस डिटर्मिनेशन यहाँ पे हुआ है टच करता है किस पॉइंट को, जो आपकी शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। यानी इस डायग्राम में क्या पता लगता है कि आपका शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरी की पूरी कवर हो रही है, लेकिन इसके ऊपर का जो मार्जिन है जो क्या डिपेक्ट करता है, शॉर्ट रन फिक्स कॉस्ट, वो आप कवर नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ व्हाई दिस डायग्राम्स हैज़ फुल लॉस ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट। जो लोग फर्स्ट टाइम डायग्राम समझ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है गाइस, लेकिन आप बार बार कोशिश कीजिए, डायग्राम्स को समझिए, उसके बाद आप जानेंगे कि आप आंसर खुद बना के लिख सकते हैं अगर आपको सिर्फ डायग्राम समझ में आ जाते हैं तो। इसका सेकेंड केस देखते हैं, ये भी लॉस का ही केस है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है गाइस, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स देखे हैं, दोबारा देख लीजिए। ये देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे। नॉर्मल प्रॉफिट कई बुक्स में दिखाते हैं शॉर्ट रन में, कईयों में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जनरली नॉर्मल प्रॉफिट जो हैं वो लॉन्ग रन में ही बताए जाते हैं। उसके बाद हमने लॉसेस की बात की है। पहले हमने बात की फुल लॉस ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट, जिसमें आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी कवर यहाँ पर नहीं हो रही है। और अभी हम बात करने वाले हैं लॉसेस की। इसमें क्या है, जो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसका कुछ पोर्शन आप कवर कर पा रहे हैं, जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है, जो फर्म के पास जो रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन कुछ पोर्शन अभी भी लॉसेस में ही जा रहे हैं। समझ लीजिएगा इसे भी। हम सीधा इक्विलिब्रियम पॉइंट से शुरू करेंगे, ठीक है। इसे आप वर्टिकली एक्सटेंड करेंगे। ये जो पॉइंट ए आया है गाइस, ये शो करता है प्राइस डिटर्मिनेशन ओपी। उसके बाद आप देखिए शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ये कहाँ इंटरसेक्ट करता है, ये हो गया आपका कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं इस बार जो फिक्स कॉस्ट है उसका लगभग आधा पोर्शन, या कह लेंगे 30%, ये गैप देखिए टोटल कितना है, उसका कुछ पोर्शन ये फर्म कवर कर पा रही है, कुछ पोर्शन नहीं कवर कर पा रही है। इसीलिए जो शेडेड पोर्शन है वो कवर नहीं कर पा रही है। दैट इज़ व्हाई दिस डायग्राम हैज़ पार्शियल लॉस ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो गाइस मैं कहूँगा कि आप क्वेश्चन की पहले वेटेज देखिए, उसके हिसाब से डिसाइड करें कि आपको कितने डायग्राम्स बनाने चाहिए।